समस्त भगवत भक्तों को जय जय सीताराम। मैं पंडित अतुल तिवारी आप सभी का YouTube चैनल भक्त पथ अतुल तिवारी पर स्वागत करता हूं एवं निवेदन करता हूं कि यहाँ पर श्री रामचरितमानस के बाल कांड की सुंदर लीलाएं एवं शिव पुराण की भगवान शंकर की सुंदर लीलाएं यहाँ पर उपस्थित है। आप लोग श्रवण करें और अच्छी लगे तो उन्हें से शेयर अवश्य करें, क्योंकि इससे अन्य सभी को भी इन कथाओं का लाभ प्राप्त हो सके, ये निवेदन है। और राम नाम की महिमा की कथा के क्रम में आगे बढ़ाते हुए गोस्वामी जी कहते हैं कि भाए वो भाए अनख आलसहूं। इससे पहले कहा था राम नाम नरकेसरी कनिक कसिप कलकाल जापक जन प्रहलाद जिम पाले दल सुरसाल। ये पिछले एपिसोड में यहाँ तक की कथा हुई थी। अब गोस्वामी जी कहते हैं राम नाम कब कहना चाहिए, तो भाए कुभाए अनख आलसहूं नाम जपत मंगल दिस दसहूं सुमेरे सुराम सुमेरे सुराम नाम गुण गाथा करऊं नाय रघुनाथ है माथा। गोस्वामी जी कहते मैं रामचरित जो ये मानस लिख रहा हूं ना, ऐसे श्री राम जी को स्मरण करके मैं राम जी के गुणों का वर्णन करने का जो प्रयास करना चाहता हूं। मोर सुधारे सो सब भाती अजासो कृपा नहीं कृपा अघाती। गोस्वामी जी कहते हैं श्री राम जी मेरी बिगड़ी सब तरह से सुधार देंगे, जिनकी कृपा करने से अगाती नहीं है, जिनकी कृपा करने से अगाती नहीं है। राम सुस्वाम कुसेवक मोसो निज दिस देखे दया निधि पोसो। देखो राम जी जैसा उत्तम स्वामी और मुझ सरीखा बुरा सेवक राम सुस्वाम कुसेवक मोसो। मेरे जैसा बुरा सेवक जिसमें काम क्रोध लोभ ही भरा है, इतने पर भी उन दया निधि ने ऐसी कृपा की और अपनी ओर देख करके मेरा पालन किया। अपनी ओर देख करके मेरा पालन किया। ऐसा स्वामी तो राम सा स्वामी कहाँ है? कहीं नहीं। और ऐसा स्वामी मिलने पर भी हम उसकी कृपा प्राप्त नहीं कर पाते। क्यों? हम उनका ध्यान ही नहीं कर पाते। तो हमें क्या करना चाहिए? गोस्वामी जी कहते अब भगवान की आराधना करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? क्या लो कहूं वेद सुसाहेब रीति अब विनय सुनत पहचानत प्रीति। देखिए संसार में और वेद में भी अच्छे स्वामी की यही रीति प्रसिद्ध है, क्या कि वह बिना सुनते ही प्रेम को पहचान लेता है। यह हमें पता चला। गनी गरीब ग्राम नयनागर पंडित मूढ़ मलिन उजागर। अमीर गरीब गंवार नगरवासी हो चाहे गांववासी हो, पंडित हो मूर्ख हो, बदनाम हो यशस्वी हो, कैसा भी हो, भगवान सब पर कृपा करते हैं। तो मैं कैसा हूं? गोस्वामी जी इसी बात पर विचार करते हुए कहते हैं कवितावली में कि सब अंगहीन सब साधन विहीन मन वचन मलिनहीन कुल करतूत हो अबुध बलहीन भाव भगत विहीन गुण ज्ञान हीन भाग हो विभूत हो। तुलसी गरीब की गई बहोर राम नाम चाहे जप जी राम को भैटो धूत हो अप्रीत राम नाम तो प्रतीत राम नाम की प्रसाद राम नाम के पसार पाए सूत हो। प्रीत राम नाम सो प्रतीत राम नाम की प्रसाद राम नाम के पसार पाए सूत हो। कहते हैं गोस्वामी जी कि मैं योग के 8 अंगों से हीन हूं।
आयोग के 8 अंग होते हैं, मैं उनसे हीन हूं। सब साधनों से रहित हूं, मन वचन से मलिन हूं, कुल और कर्मों में भी बड़ा पतित हूं। बुद्ध से बलहीन, भाव और भक्त से रहित, गुण ज्ञानहीन और भाग्य ऐश्वर्य से भी मैं रहित हूं। इस दीन तुलसीदास की इस अवस्था का उद्धार करने वाला तो कौन है? कौन है? एक ही है, वह राम नाम ही है। राम नाम की महिमा गोस्वामी जी ने जो कवितावली में भी यही बात कही, जिसे श्री रामचरितमानस में कहा कि जिब्या से जप कर जिसे मैं राम जी को भी छल चुका हूं। क्यों? मेरे मन के भाव तो कुछ और ही होते हैं। ये मैं जिब्या से राम नाम, यानी मुंह में राम, बगल में कोई छुरी कहती है? तो यही तो मैं करता हूं। मैं राम नाम लेकर भी राम जी को छलता हूं। मैं तो इतना बुरा हूं, परंतु मुझे राम नाम से ही प्रीत है, मैं और कुछ कर नहीं सकता, और राम नाम में ही विश्वास है। बस इतना ही समझ लो। इसी राम नाम की कृपा से मैं पैर पसार कर निश्चिंत सोता हूं, निश्चिंत सोता हूं। और यही भावना हमारे हृदय में आ जानी चाहिए कि राम नाम का सहारा लेकर मैं निश्चिंत होकर सोता रहूं, सोता रहूं, सोता रहूं, किसी बात की चिंता नहीं। गोस्वामी जी इसी बात को कहते हैं, सो कब निज मत अनुहारी, रपह सराहत सब नर नारी, साधु सुजान सुशील नृपाला, ईस अंश भव परम कृपाला। कहते हैं सुकब कुकब निज मत अनुहारी। संसार के लोग जो सुंदर कवि है, बुरे कवि है, सभी नर नारी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं, और साधु बुद्धिमान सुशील ईश्वर के अंश से उत्पन्न जो कृपालु राजा है ना, सुन सन्मान है सब है सुबानी, भनत भगत नत गत पहचानी, यह प्राकृत महपाल सुभाऊ, जान सिरो मन को सलराऊ। कहते हैं सबकी सुनकर उनकी वाणी, भक्ति और विनय चाल को पहचान कर, देखिए सुंदर वाणी से वह राजा जो होता है ना, रहता योग सबका सम्मान करता है, परंतु यह स्वभाव तो संसारी राजा का है। यह स्वभाव तो संसारी राजा का है। कौशलनाथ रामचंद्र जी तो चतुर शिरोमण हैं। रिजत राम सनेह सोते, को जग मंदे मलन मत मोते। पर राम जी तो चतुर शिरोमण है। राम जी इन बातों से नहीं कि अच्छी अच्छी बातें सुकब कुकब निज मत अनुसारी है, ऐसे नहीं। राम जी किससे रीझते हैं? रीजत राम स्नेह निसूते। राम जी तो विशुद्ध प्रेम से ही रीझते हैं, और हम ये राम नाम लेकर भी जो उन्हें छलते रहते हैं ना, हम तो राम जी को भी छल रहे हैं। पर जगत में मुझसे बढ़कर फिर भी कौन मूर्ख है और कौन मलिन बुद्धि होगा कि ऐसे राम नाम में ही विश्वास हम नहीं करते। गोस्वामी जी आगे कहते हैं, सठ सेवक की प्रीत रुच रखे हैं राम कृपालु, उपल किए जल जान जे सच सुमत कप भालु। फिर भी मैं इतना दुष्ट हूं, पर कृपालु राम जी मुझ दुष्ट सेवक की प्रीत और रुचि को अवश्य रखेंगे। जिन्होंने पत्थर को जहाज बना दिया और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना दिया, तो मेरा हित क्यों नहीं करेंगे? अवश्य ही मेरा हित होगा, अवश्य ही। और गोस्वामी जी कहते हैं, हूं कहावत सब कहत राम सहत उपहास, साहेब सीता नाथ सो सेवक तुलसीदास। तुलसीदास जी कहते हैं, देखिए मैं भी कहता हूं और सभी कहते हैं
बिना लाज संकोच के मैं राम जी का सेवक कहलाता हूँ, और मैं भी अपने मुख से कहता हूँ कि मैं इतना बड़ा भक्त हूँ, मैं तो राम जी का सेवक हूँ पर हूँ नहीं, ये भी मैं कपट ही करता हूँ। और देखिए यहीं पर हम लोग भी ऐसा ही करते हैं, कपट ही तो करते हैं। यद्यप हम सरल होते नहीं, परंतु हम कहते हैं कि हम किसी का, हमने तो कभी किसी का अहित किया ही नहीं। विचार करके देखो आप कितना अहित कर चुके। जब आप पर संकट आता है तो आप कहते हैं भगवान हम तो किसी का कभी बुरा नहीं सोचा, पर विचार करिए जरा हृदय में कितना बुरा कर चुके हो, सोचने की बात तो दूर रही। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं हाँ कहावत, हम भी कहते मैं राम जी का सेवक हूं, सब कहत और सभी कहते हैं, बड़ा इसमें रहस्य है, सभी लोग भी कहते हैं राम सहत उपहास, और इस उपहास को हमारे स्वामी राम जी सहते। क्यों? ना तो मैं सेवक हूं और पर राम जी को यह उपहास सहना पड़ता है कि ऐसा दुष्ट भी तुम्हारा सेवक संसार कह रहा है। मैं कहने वालों का विरोध नहीं करता हूं, मुझे विरोध करना चाहिए, मैं कहां हूं, पर मैं उसे बड़ा जब कोई कहता महाराज जी आप तो बहुत बड़े भक्त हैं तो हमें बड़ा प्रसन्नता होती। यह उपहास ही है, मैं कहीं भक्त हूं नहीं हूं ना। गोस्वामी जी इसी बात को कहते हैं साहेब सीता नाथ सो सेवक तुलसीदास। राम जी इस निंदा को भी सहते हैं और मुझ जैसे दुष्ट को भी अपना बना लेते हैं, अपनी कृपा हम पर करते हैं। आते बड़ मोर ढिठाई खोरी। और देखो जब कोई नौकर हो ना और मालिक का ये चहेता बन जाए और कितनी भी धृष्टता करता रहे है, और मालिक फिर भी स्वामी जो हो ना फिर भी उसको दंड ना दे, उसे कुछ कहे नहीं, तो क्या हो जाता है? गोस्वामी जी कहते हैं आते बड़ मोर ढिठाई खोरी। मैं इतने अपराध करता रहता हूं, मैं इतना दुष्ट हूं, पर फिर भी राम जी हम पर कृपा करते रहते, तो हम ढीठ हो गए, हम ढीठ हो गए, और इतना ढीठ हो गए कि सुन आगे नर कहूं नाक सकोरी, कि यदि मैं मेरे पापों को सुनकर तो नरक ने भी नाक मुंह सिकोड़ने लगा। नरक में सब पापी जाते हैं, पर मेरे पाप तो इतने हैं कि नरक भी नाक मुंह सिकोड़ता है कि इतना पाप, बड़ा पापी हमारे यहाँ, इसे कहीं और ले जाओ। समझ सहम मोए अप डर अपने, सो सुध राम कीन नहीं सपने। ये समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर लग रहा है कि तो भगवान राम जी ने तो मेरी सी ढिठाई और दोस्त पर कभी ध्यान ही नहीं दिया है, तो मैं डर रहा हूं कि मैं कितना बड़ा पापी हूं। पर राम जी इसकी ओर दृष्टिपात नहीं करते हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि राम नाम मात पितु स्वाम न समर्थ हित, हमें राम नाम को ही स्वामी बना लेना चाहिए। सुन अवलोक सुचित चख चाही, भनत मोर मत स्वाम सराही, कहत नसाय होए की, रीजत राम जान जन जी की। वह राम जी जो है ना, वह मेरी इस बात को सुनकर देखकर अपने सुचित रूपी, अच्छे चित्त रूपी, सुचित सुंदर चित्त रूपी चक्षु से निरीक्षण करते हैं मेरी भक्ति और बुद्धि की। वह निरीक्षण करते हैं, परंतु वह उल्टे सराहना करते हैं तुम बहुत अच्छे हो, क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए, अर्थात मैं चाहे भगवान को अपना सेवक कहता कहलाता रहूं, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। हृदय में तो अपने को उसका सेवक बनने योग्य नहीं मानकर मैं पापी और दीन ही तो मानता। यही अच्छापन है। अच्छापन क्या है? यही अच्छापन है। और राम जी क्या है? दास की इसी स्थिति को देखकर रीझ जाते हैं, थोड़ा
को विस्तार से बताते। कितना सुंदर लिखा कि सुन अवलोक सुचित चख चाही। भगवान अपने भक्त के इस चित्त को बड़े ही ध्यान से देखते। भनित मोर मत स्वामी सराही। परंतु मैं हो तो अवगुणी, मैं तो अवगुणी हूं, पर यहां पर यही एक संकेत मिलता है कि मैं अपने अवगुणों में अवगुणी हूं, तो मैं इन अवगुणों को जानता रहूं और कहत नसाय हो ही ये नीकी। राम जी निरीक्षण करते कि देखे ये है तो अवगुणी, परंतु ये क्या अपने को अवगुणी मानता है कि नहीं। तो भगवान कितने पर रिझते हैं। बड़ा सुंदर संकेत है क्या कि हम कर न सके परंतु हम पछताते ही रहे। केवल पछताना है, भगवान इस पछताने पर भी रिझ जाते हैं। केवल कहते ही रहो, समझते ही रहो कि हाँ भगवान मैं पापी हूं, मैं कपटी हूं। आप जानते रहो और आपका हृदय यदि इस बात को जानता है, स्वीकार करता है कि आप कितने कपटी हैं, कितना आप दुष्टता कर चुके हैं और करते हैं। और भगवान जब इस हृदय के भाव को देख लेते तो वह इस पर भी रिझ जाते हैं। क्यों? ये अपने को पापी और दीन ही मानता है। यही तो एक अच्छापन है। यदि हम अपने को बुरा भी मान लें, यही तो अच्छापन होता है। बुरापन मानना, अपने को दुष्ट मानना ही अच्छापन है। संसार में लोग यही तो नहीं मानते हैं दुष्ट, पर अपने को सबसे अच्छा कहते हैं, सबसे सरल, सबका उपकार करने वाले कहते हैं। यद्यप हैं अपकार करने वाले, सब अपने को भगवान का भक्त बताते हैं, सब सबसे अधिक प्रेम करने वाले होते, पर है नहीं। और भगवान इस बात को जानते हैं। तो क्या करना चाहिए? हमें अपने अवगुणों को पहचानते रहना चाहिए। इसका निष्कर्ष यही है। और अवगुणों को पहचान करके हमें क्या करना चाहिए? एक आसरा ले लेना चाहिए। क्या? कि राम नाम मात पित। और देखिए नाम की महिमा है, तो हमें राम नाम को ही माता पिता बना लेना चाहिए। गोस्वामी जी सुंदर पद लिखते हैं कवितावली में कि राम नाम मात पित स्वाम समरत हेतु। आस राम नाम की भरोसो राम नाम को। और प्रेम राम नाम ही सो नेम राम नाम ही को। जानो नाम मरम पद दाहिनो न पाम को। स्वार्थ सकल परमार्थ को राम नाम। राम नाम हीन तुलसी ना काहू काम को। राम की शपथ सर्वस मेरे राम नाम। काम धैनु काम तरो मोह से छीन छाम को। राम नाम की शपथ सर्वस मेरे राम नाम। काम धैनु काम तरो मोह से छीन छाम को। कहते राम नाम ही मेरा सर्वस्व है। और वही मुझ जैसे दीन दुर्बल के लिए तो एक कामधेनु और कल्प वृक्ष है। और यही बात यहाँ पर स्पष्ट होती है कि गोस्वामी जी कहते हैं यदि हम अपने अवगुणों को पहचान जाएं, अपने को अवगुणी जान जाएं, अपने पापों को पहचान ही जाएं, तो यही मेरा अच्छापन है। आगे की कथा में गोस्वामी जी कहते हैं रहत न प्रभु चित चूक किए की। यह सुंदर चौपाई होगी। और अगले प्रसंग में इसी चौपाई से सुंदर आगे की व्याख्या बालकांड से। तब तक के लिए जय जय सीताराम।